हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे 11 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें कहना हो, किसी से कहना हो, अपने सामने वाले से कहना हो कि रहने दीजिए या रहने दो, या यह काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे कर लूँगा। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, इसके लिए हम लोग लीव इट टू, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मी, हिम, हर का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। रहने दो, या यूं कहें आप रहने दो, या यूं कहें आप मुझ पर छोड़ दो या छोड़ दें, मैं इसे कर लूँगा। इसके लिए कहेंगे लीव इट टू मी, आई विल डू इट। आप यह काम उस पर छोड़ दो या छोड़ दें या छोड़ दीजिए, वह संभाल लेगा। यू लीव दिस वर्क टू हिम, ही विल हैंडल इट। इस तरह का सेंटेंस में अगर आप यू का यूज़ ना भी करें तो भी यू अंडरस्टूड है। आप केवल ऐसे भी कहेंगे लीव दिस वर्क टू हिम, ही विल हैंडल इट, तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। आप रहने दो या आप रहने दीजिए, या रहने दो या यूं कह रहने दीजिए, मैं इसे चुटकियों में ठीक कर दूंगा। इसके लिए कहेंगे लीव इट टू मी, या कहेंगे यू लीव इट टू मी, आई विल फिक्स इट इन अ जिफी। हर तरह, हर संभव तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप रहने दो या आप रहने दीजिए, या आप मुझ पर छोड़ दो, मैं ढूंढ लूँगा। यू लीव इट टू मी, आई विल फाइंड आउट। आप रहने दो या आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। यू लीव इट टू मी, आई विल टेक फुल केयर ऑफ इट। तुम रहने दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू लीव इट, इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें आदत डाल लेना से या आदत बना लेना, आदत पाल लेना से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो। जैसे अब तुम्हें सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, या अब तुम्हें सच बोलने की आदत बनानी चाहिए या बना लेनी चाहिए। अब तुम्हें पैसे कमाने की आदत डाल लेनी चाहिए। यानी आदत डाल लेना, आदत पाल लेना या आदत बना लेना से जुड़ा हुआ सेंटेंस जब भी हमें कहना हो, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे या बनाएंगे। आदत डाल लेना, आदत बना लेना या आदत पाल लेना, पालना या पाल लेना, इसके लिए डेवलप द हैबिट ऑफ का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डेवलप द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस के बचे कुछ भाग को अदर वर्ड्स में यूज़ करेंगे। अब तुम्हें सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके लिए कहेंगे नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। अब तुम्हें पैसे कमाने की आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ अर्निंग मनी। अब तुम्हें जिम जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू जिम। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे सेंटेंस हैं। अब तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने की आदत डाल लेना चाहिए। नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब आपको अपने बेटों की गैर मौजूदगी में खेत में अकेले काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग अलोन इन द फील्ड इन एब्सेंस ऑफ योर सन। अब तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब तुम्हें बड़ों का सम्मान करने की आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर।
जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे। यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ और ही है। जैसे सेंटेंस, यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा भ्रम है, यह कुछ और नहीं बल्कि उसका मुझ पर मजबूत विश्वास है, इसमें कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल है, यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, यह कुछ नहीं बल्कि, इसके लिए इट्स नथिंग बट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। लेकिन उससे पहले इस स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालें। इट्स नथिंग बट प्लस आने वाला नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। पहला सेंटेंस है, यह कुछ और नहीं बल्कि गलतफहमी, इट्स नथिंग बट अ मिसकॉन्सेप्शन, यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा भ्रम है, इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन, यह कुछ और नहीं बल्कि उसे मज़ा चखाने की मेरी कोशिश है, इट्स नथिंग बट माई ट्राई और एफर्ट टू टीच हिम अ लेसन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह कुछ और नहीं बल्कि उसका मुझ पर मजबूत विश्वास है। इसके लिए कहेंगे इट्स नथिंग बट हिज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मी। इस बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक मोबाइल है। देयर इज नथिंग इन दिस बॉक्स बट अ मोबाइल फॉर यू। यह कुछ और नहीं बल्कि हमारे समय की बर्बादी, इट्स नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम। यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। वह कुछ और नहीं बल्कि उसका भ्रम था, दैट वॉज नथिंग बट हिज इल्यूजन। पूरी तरह से नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है। जब भी हमें अपने सेंटेंस में पूरी तरह से तैयार होने से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़े, जैसे मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, वह पूरी तरह से तैयार था, हम लोग पूरी तरह से किसी काम को करने के लिए तैयार थे या किसी से भिड़ने के लिए तैयार थे, किसी के साथ मारपीट करने के लिए तैयार थे, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार, इसके लिए ऑल सेट का यूज़ करते हैं। और इसके साथ सेंटेंस में यूज़ करना है तो ऑल सेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके लिए कहेंगे आई एम ऑल सेट। वह उससे भिड़ंत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ही इज ऑल सेट टू कॉम्बैट विद हिम। कॉम्बैट का मतलब भिड़ना, सामना करना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम लोग परीक्षा में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वी आर ऑल सेट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा में बैठना मतलब परीक्षा में शामिल होना, प्रकट होना। हम लोग पूरी तरह से उसकी हर बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वी आर ऑल सेट टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू हिज एवरी वर्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वे लोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दे वर ऑल सेट टू गो। नेक्स्ट, वह हमारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ही वॉज ऑल सेट टू स्टैंड बाय अस। नेक्स्ट, हम लोग आपकी कष्टों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए कहेंगे वी आर ऑल सेट टू रिड्रेस योर वोज। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके लिए कहेंगे ही वॉज ऑल सेट टू अटोन फॉर हिज सिंस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो कुल मिलाकर देखा जाए तो, वह एक नंबर का झूठा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मोबाइल उसी ने चोरी किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वह किसी की बात सुनने वाला नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इसके लिए हम लोग ऑन द होल का यूज़ करेंगे। और देखा जाए तो यानी इफ़ क्लॉज के अंदर ये आएगा। इफ़ इट इज़ सीन पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। अगर देखा जाए तो इफ़ इट इज़ सीन। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल हलवा है ये। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर बनेगा ऑन द होल इफ़ इट इज़ सीन। उसके बाद आप अपना मनचाहा सेंटेंस बोलिए। पहला सेंटेंस है, कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मोबाइल अब किसी काम का नहीं है। ऑन द होल इफ़ इट इज़ सीन दिस मोबाइल इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम किसी काम के नहीं। ऑन द होल इफ़ इट इज़ सीन यू आर गुड फॉर नथिंग।
कुल मिलाकर देखा जाए तो वह किसी से किसी भी मामले में कम नहीं है। ऑन द होल इफ इट इज सीन ही इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन एनी टर्म। डियर फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, एक से बढ़कर एक सेंटेंस देखने को सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल विदाउट टेकिंग मोर टाइम and must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? This is my special request to all of my viewers. कुल मिलाकर देखा जाए तो वह किसी से कम नहीं है। On the whole if it is seen he is second to none. कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है। If on the whole if it is seen you have no match. Let us move on to our next structure. दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, भाइयों का भाई, यारों का यार, राजाओं का राजा, भिखारियों का भिखारी। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ए एन का यूज़ करते हुए सिंगुलर नंबर में नाउन का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद फिर नाउन का यूज़ करेंगे इन प्लूरल नंबर। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ। आई एम अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। वह दुश्मनों का दुश्मन था। ही वॉज एन एनिमी ऑफ एनिमीज। वह तपस्वियों का तपस्वी था। ही वॉज एन एसेटिक ऑफ एसेटिक्स। वह गुरुओं का गुरु है। ही इज अ प्रेसेप्टर ऑफ प्रेसेप्टर्स। वह विद्वानों का विद्वान है। ही इज अ स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स। वह शूरवीरों का शूरवीर है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। वह लेखकों का लेखक है। ही इज a writer of writers. वह नायकों का नायक है, मतलब अभिनेताओं का अभिनेता है। ही इज अ हीरो ऑफ हीरोज। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। किसी चीज़ पर जोर देते हुए, किसी चीज़ के होने की बात पर जोर देते हुए बोलेंगे कि पापा वहीं कहीं मौजूद होंगे, किताब यहीं कहीं होगा, मम्मी यहीं कहीं किचन में होगी। श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे संभावना, काफ़ी हद तक संभावना है, लेकिन होने की संभावना अधिक है। इसलिए इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे, मस्ट बी का यूज़ करेंगे, और मस्ट बी का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर, यहीं कहीं पर होगा। बात करते हैं पूरे रूल की, कंप्लीट रूल की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी, उसके बाद समवेयर अराउंड का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ वहाँ इधर उधर जो भी आता है वो अदर वर्ड्स की जगह पे आप लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। तुम्हारे पापा वहीं कहीं मौजूद होंगे, ये एक संभावना है जिसमें होने की संभावना ज़्यादा है। योर फादर मस्ट बी समवेयर अराउंड देयर। किताब यहीं कहीं होगा। द बुक मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर। अगर कहना हो वहीं कहीं, तब हम लोग अराउंड देयर का यूज़ करेंगे। मम्मी यहीं कहीं किचन में होगी, तो मदर मस्ट बी हेयर अराउंड द किचन। तुम्हारे कमरे की चाबी यहीं कहीं होगी। योर रूम्स की मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर। आपका मोबाइल यहीं कहीं होगा। योर मोबाइल मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर। इसी सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ do like this channel and subscribe this channel and must share this video to all those people who need this video. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो यहाँ आसपास में किसी चीज़ के बारे में पूछनी हो कि है क्या,
यहाँ आसपास में कोई होटल है क्या, यहाँ आसपास में कोई दुकान है क्या, यहाँ आसपास में चाय की कोई दुकान है क्या, यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल है क्या। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसे इज से शुरू करेंगे, इज देयर एनी, उसके बाद जिस चीज़ के बारे में पूछना है उसका जिक्र करेंगे यानी नाउन का। उसके बाद आप चाहें तो नियर बाय हेयर का यूज़ करें या फिर इसकी जगह अराउंड हेयर, दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बना सकते हैं या बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। यहाँ आसपास में कोई होटल है क्या, इसके लिए कहेंगे इज देयर एनी होटल नियर बाय हेयर या कहेंगे अराउंड हेयर। यहाँ आसपास में चाय की कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी टी शॉप अराउंड हेयर या कहेंगे नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास में कोई प्राइवेट अस्पताल है क्या, इसके लिए कहेंगे इज देयर एनी प्राइवेट हॉस्पिटल अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। नेक्स्ट, यहाँ आसपास में कोई कपड़े की दुकान है क्या, इसके लिए कहेंगे इज देयर एनी क्लॉथ शॉप अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास में कोई डिस्को क्लब है क्या, इज देयर एनी डिस्को क्लब अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। नेक्स्ट, यहाँ आसपास में कोई एटीएम है क्या, इज देयर एनी एटीएम अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं है क्या, इज देयर नॉट एनी शॉप अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। यहाँ आसपास में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है क्या, इज देयर नॉट एनी मेडिकल स्टोर अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।